A very good afternoon, students. I am here again, and today we'll continue our running chapter, that is breathing and exchange of gases. Previous video में हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग मीन्स होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है. इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. वी ऑल नो अबाउट दिस. ओके, नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे थे कुछ ऑर्गेनिज्म के, कि लोअर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है और हायर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है. जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, उन सब का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो होता है हमारा लंग्स. ओके, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम पूरे पार्ट, जितने भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो हमें मालूम होना चाहिए. देन उनका हमें डायग्राम्स के थ्रू, मैंने आपको कल बोला था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं. ठीक है, तो आज हम उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स को. ठीक है, तो पहला जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला जो ऑर्गन है वो होता है हमारा नोज, जिसे हम नोस्ट्राइल भी बोलते हैं. तो वो होता है हमारा इंटरनल नर्व्स में. देन हमारे आते हैं नेसल कैविटी, कि हमारी नोज से एयर ने इंटर की, कहाँ से, नोस्ट्राइल से. कहाँ पर आई, नेसल कैविटी में. नेसल कैविटीज़ जो होती हैं वो और जो हमारी नोस्ट्राइल है वो ओपन्स होती है 2 नेसल कैविटीज़ में. ठीक है, नेसल कैविटीज़ से हमारा जो एक पाथवे होता है जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं, जो नेसल कैविटी को फेरिंग्स में ओपन कराता है, वो कराता है हमारा इंटरनल नर्व्स. देन उसके फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स जो करता है फूड और विंड दोनों को पुश कराता है, फूड को ईसोफेगस में और एयर को ट्रैकिया के अंदर. देन हमारा आता है लैरिंग्स. लैरिंग्स यहाँ पे एपिग्लोटिस आता है. ठीक है, एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस का फंक्शन होता है, एपिग्लोटिस खाने को विंड पाइप में जाने से रोकने का काम करता है. एपिग्लोटिस खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है. देन हमारा आता है ट्रैकिया. ट्रैकिया इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, दैट इज ब्रोंकाई. ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइड इनटू मेनी पार्ट, दैट इज ब्रोंक्यूल्स. बहुत सारे इसमें ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है हमारी ब्रोंकाई. एंड ब्रोंकाई के बाद आता है हमारा एल्वियोलाई, जो बलून स्ट्रक्चर होती हैं ब्रोंक्यूल्स पे लगी हुई. देन हमारे आते हैं लंग्स. ओके, तो ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि कैसे एयर ने एंटर किया नोज से, नोस्ट्राइल से, जिसे हम नोस्ट्राइल बोलते हैं. और नोस्ट्राइल ओपन होती है हमारी नेसल कैविटी में. नेसल कैविटी का जो एंड होता है उसे हम इंटरनल नर्व्स बोलते हैं. इंटरनल नर्व्स क्या करती हैं, फेरिंग्स, नेसल कैविटी को फेरिंग्स में ओपन कराने का काम करती है. और फेरिंग्स जो है एक दोनों फूड और विंड दोनों का एक बीच का सेंटर का पार्ट होता है. नेक्स्ट उसमें लैरिंग्स आता है. लैरिंग्स एक ट्यूब होती है जिसे हम वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. देन हमारा ट्रैकिया स्टार्ट होता है. ट्रैकिया जो है वो एक कार्टिलेजस बोन का बना होता है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं. ट्रैकिया इज डिवाइड इनटू ब्रोंकाई, वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है. और ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं. ब्रोंक्यूल्स पे कुछ बलून स्ट्रक्चर बनी होती है जहाँ पर एयर जो है उसमें पंप कर जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई. एल्वियोलाई के बाद आते हैं हमारे लंग्स, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स. ओके, तो ये पूरा हमारा सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का. इसमें एपिग्लोटिस है, इसका जो फंक्शंस होता है एपिग्लोटिस का, कि खाने को विंड पाइप में जाने से रोकने का काम करती है. ओके, तो डिटेल में देखते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर. सबसे पहली हमारी जो होती है वो नोस्ट्राइल होती है, जिसे हम एक्सटर्नल नर्व्स बोलते हैं, जो नोज में ओपन होती है. ठीक है, ये आउटर होल होते हैं हमारे. होल प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द नोज, के नोज के जो लोअर साइड होल्स होते हैं उसे हम नोस्ट्राइल कहते हैं. दीज आर पेयर्ड ओपनिंग, एक पेयर्ड ओपनिंग होती है जो ओपन होती है हमारी नेसल कैविटीज़ में जाके. नेसल कैविटी में जाके हमारी पेयर्ड ओपनिंग जो है ये ओपन हुई, जिसे हम नोस्ट्राइल कह रहे हैं. देन हमारी आती है नेसल कैविटीज़. 2 नेसल कैविटीज़ होगी क्योंकि हमारे पास में 2 नेसल नोस्ट्राइल होती हैं, एक होल दूसरा होल. तो 2 नेसल कैविटीज़ होती हैं जिसे हम क्या, जो ओपन होती हैं हमारी एक्सटर्नल नर्व से होती हुई,
और नेसल कैविटीज़ ओपन हो जाती है और सेपरेट होती हैं एक कार्टिलेजस बोन से, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। जो नाक की हमारी बीच में सेंटर में हड्डी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेसल सेप्टम बोलते हैं। दीज आर बोनी रिज होती हैं। ओके और नेसल कैविटी का जो लास्ट एरिया होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल नेर्व्स। ठीक है, दीज आर बोनी रिज सुपीरियर मिडल एंड inferior conchae air arise from the wall of the each nasal cavity. The nasal conchae increase the surface area of nasal cavity, इसके एरिया को बढ़ाती है। The nasal cavity has a mucus secretion, और इसी nasal cavity से हमारा mucus secretion होता है, यानी कि नाक बाहर आती है। एंड हेयर, इसमें हेयर होते हैं which help in conditioning of the air, जो हेयर हमारी एयर को कंडीशनिंग करते हैं, और नेसल कैविटी के थ्रू आउट ही हमारी जो एयर है वो लंग्स तक पहुंचती है। देन हमारी है इंटरनल नेट्स। इंटरनल नेट्स का होता है जो हमारा नेसल कैविटी है वो फेरिंग्स तक जो ओपन हो रही है वो नेसल कैविटी के थ्रू ओपन होती है। जो पोस्टीरियर एंड होता है नोस इसका नेसल कैविटी का, उसे हम इंटरनल नेट्स कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है हमारा फेरिंग्स। इट कंप्राइज ऑफ द नीसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लार्जोफेरिंग्स। द फेरिंग्स प्रोवाइड अ कॉमन पैसेज। एक कॉमन पैसेज होता है, एयर और फूड दोनों का एक कॉमन पैसेज है हमारा, जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। वहीं से फूड आ रहा है, वहीं से एयर आ रहा है, तो कॉमन पैसेज है हमारा एक, फूड का भी एयर का भी, फेरिंग्स। तो पहला हमारा नोस्टाइल जो होल्स होते हैं, आउटर होल्स। देन नेसल कैविटी जहाँ से हमारा म्यूकस का सिक्रीशन होता है। देन इंटरनल नेर्व्स जो हमारी नेसल कैविटी को फेरिंग्स को ओपन कराता है, वो इंटरनल नेर्व्स। देन फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है एयर और फूड दोनों का। ओके तो अभी तक हमने अपना क्या पढ़ा कि हमारा जो है नेसल, यहाँ पे हमारा नोस्ट्राइल है। देन नोस्ट्राइल जो हमारे होल होते हैं। देन हमारा नोस्ट्राइल, नोस्ट्राइल ये एरिया हमारा नोस्ट्राइल होता है, ये जहाँ से हमारा म्यूकस का सिक्रेशन होता है। इसमें हेयर होते हैं जो एयर को कंडीशनिंग कराते हैं। देन हमारा आता है यहाँ से फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है किसका, जहाँ पे हमारा खाना और फूड दोनों, एयर दोनों रहते हैं। देन इपिग्लोटिस है हमारा, इपिग्लोटिस क्या करता है, खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। देन हमारा आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स मतलब होता है हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है, वोकल कॉर्ड जो होता है उसे हम लेरिंग्स बोलते हैं। फिर हमारा आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, दैट इज़ ब्रोंकाई। ब्रोंकाइज फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ये जो हमारी बहुत सारी ये नर्व्स दिखती हैं इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे बलून स्ट्रक्चर बनी होती है इनके अंदर, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये हमारी होती हैं एल्वियोलाई। ओके ये हमारा राइट लंग, ये हमारा लेफ्ट लंग, और यहाँ पे आते हैं हमारे डायफ्राम। जब हम लोग एयर लेते हैं, हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम स्वेलअप हो जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। और हमारे लंग्स को जो प्रोटेक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे रिब्स। ठीक है, टोटल 24 रिब्स होते हैं, दैट मीन्स 12 पेयर, 12 इधर और 12 इधर, हमारे टोटल 24 रिब्स होते हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, आउटर कवरिंग यानी कि केज स्ट्रक्चर होती है जिसे हम रिब्स बोलते हैं। ओके तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। देखो फेरिंग्स ओपन होता है हमारा लेरिंग्स में, विच इज़ प्रोमिनेंट इन मैन। जो मैन होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट होता है, यानी कि उनमें दिखता भी है, जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। एडम्स एप्पल जो वॉइस के अंदर हड्डी होती है जिसे हम सामने से ही देख सकते हैं, तो उसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये मेल्स में प्रोमिनेंट होता है, जो जिसे हम लेरिंग्स कह रहे हैं। ठीक है, फेरिंग्स ओपन इनटू द लेरिंग्स। फेरिंग्स जो हमारा ओपन हुआ है वो एक लेरिंग्स में ओपन हुआ है, किसके थ्रू, स्लिट लाइक अपर्चर जिसे हम ग्लोटिस बोलते हैं, यानी कि एपिग्लोटिस एक लीफ लाइक अपर्चर होता है जो हमारे फेरिंग्स को लेरिंग्स में ओपन कराता है, और जो हमारा लेरिंग्स है वो ओपन हो जाता है हमारा ट्रैकिया के अंदर जाकर। ओके द लैरिंग्स लीड्स इनटू लॉन्ग ट्यूब। लैरिंग्स जो है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं वो एक लॉन्ग ट्यूब होता है, लाइक ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप बोलते हैं, वो एक लॉन्ग ट्यूब है। ट्रैकिया और विंड जहाँ से, जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप भी बोल सकते हैं, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, विच इज़ इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली। दीज रिंग सपोर्ट द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया एंड प्रिवेंट इट्स कॉपलेस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब इंस्पिरेशन होता है तो हमारे ट्रैकिया के थ्रू ही जो है हमारी एयर जो है वो बाहर लंग्स के पास में जाती हैं, यानी कि ब्रोंकाई से होती हुई ब्रोंकाई जो है एंटर्स कर जाती है हमारी राइट एंड लेफ्ट लंग्स में। ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हो जाती है, यानी कि एंटर करती है लंग्स के अंदर, राइट लंग्स में भी और लेफ्ट लंग्स में भी। द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई आल्सो कॉल्ड सपोर्टेड बाय कार्टिलेजस रिंग।
जो हमारी ब्रोंकाई होती है वो भी कार्टिलेजस रिंग्स से बनी होती है। ब्रोंकाइल्स में बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। देन लास्ट हमारा ऑर्गन आता है, जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। देयर आर प्रेजेंट अ पेयर ऑफ लंग्स, हमारे पास में पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं। हमारे लंग्स इसके हमारे वन और आइदर साइड जो है, बीच में हमारे सेंटर में क्या होता है, वहाँ पे लंग्स के हार्ट होता है। द थोरेसिक कैविटी इज इनक्लोज बिहाइंड बाय द थोरेसिक वर्टिब्रेट लेटरली बाय द रिब्स, और इसको जो लिटरली क्या करता है थोरेसिक कैविटी में हमारे इनक्लोज करता है वो है हमारा रिब्स, जिन्हें हम पसलिया बोलते हैं। एंड इन फ्रंट फ्रॉम दिस स्ट्रेनम, और इसके इन फ्रंट जो है स्ट्रेनम होता है। स्ट्रेनम क्या, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। द थोरेसिक कैविटी इज क्लोज बिलो बाय द डायफ्राम, और ये जो थोरेसिक कैविटी है हमारी ये क्लोज होती है बाय द डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो लास्ट स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, जो डायफ्राम क्या करते हैं, अगर हम इनहेल करते हैं तो स्वेल कर जाते हैं और एक्सहेल करते हैं तो रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सबको मालूम होना चाहिए कि हाउ ह्यूमन रेस्पायर, कि हम ह्यूमन जो है वो कैसे रेस्पायर करते हैं, कौन कौन से पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। नेसल कैविटी, देन हमारा फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड डायफ्राम, और एल्वियोलाई जो हमारी बलून स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे एयर जो है वो पुश कर जाती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन डिवाइस। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।